हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का टॉपिक्स थोड़ा डिजीज़ और मेडिसिन लेकर। डिजीज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ आजकल होते जा रहा है, जो है ईयर ट्यूब और ईयर ड्रम प्रॉब्लम। तो ईयर ट्यूब ईयर ड्रम प्रॉब्लम नॉर्मली हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक हियरिंग लॉस, माने सुनने में प्रॉब्लम या कम हो जाता है। फिर क्रॉनिक पेन, मतलब कान के दुखाव बहुत होता है, दोनों कान, एक कान, स्पेशली बच्चा, छोटे बच्चे को बहुत होता है ये। देन रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन, कभी भी कान में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है कि उसमें पस जमना शुरू करता है, फ्लूइड बिल्डअप इन बोथ द ईयर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम तक वो पस जमता रहता है। पस का कलर कभी येलो होता है और कभी बैड स्मेल भी निकलता है उनमें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो ईयर ड्रम परफोरेशन, माने कि ईयर ड्रम जो है ना, उसमें थोड़ा सा छेद आ जाता है और सौ साउंड 24 आवर्स होते रहते हैं और हमें सुनने में तकलीफ होता है, एक इरिटेशन होता रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम आजकल ईयर ट्यूब और ईयर ड्रम रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसको ये सारे प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे कान के बारे में थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा धारणा होना चाहिए। हम जो कान देखते हैं ना, बाहर बोला ये पोर्शन है, ये कान पोर्शन है, ये एक्चुअली कान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम पीना कहते हैं, PINNA, मेडिकल टर्म में इसको पीना कहते हैं। कान का असली बात तो अंदर है। तो ये पीना से एक ट्यूब अंदर जाता है जिसके हम अंदर कुछ भी डाल देते हैं। कान में थोड़ा फीलिंग आता है, थोड़ा इरिटेशन आता है, तो हम कान के अंदर उंगली डाल देते, कुछ भी डाल देते, वो हम ईयर ट्यूब के अंदर डाल देते और इन्फेक्शन इसमें ही होता है, हमारे मैल हैंडलिंग के कारण, हमारे गलत इस्तेमाल के कारण। ये जो ईयर ट्यूब है, ये जाके एक ड्रम, एक पर्दा में ख़त्म होता है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, मेडिकल टर्म में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ईयर ड्रम में भी मैक्सिमम इन्फेक्शन, मैक्सिमम ईयर ड्रम में होल बन जाना, इसमें पर्दा फट जाना, ये सारे प्रॉब्लम, कान का पर्दा ये जो बोलते हैं। तो ईयर ट्यूब और ईयर ड्रम का जो हमें प्रॉब्लम्स है, आज हम डिस्कस उसी के ऊपर करेंगे। और एक बात रिलेटेड है, आपने नोटिस किया होगा, जो मानो आपका सर्दी हुआ, थोड़ा सा जुकाम हुआ कि वायरल इन्फेक्शन कुछ हुआ, तो वो तो नाक में हुआ, हमारा विंड पाइप में हुआ, बट उसका रिलेट हमें कान में भी आ जाता है। कान में भी सुनने का प्रॉब्लम, कान में दुखाव, ये सब शुरू हो जाता है। रीज़न ये है कि हमारे जो ईयर पीना और ईयर ट्यूब बोला, उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोला, उसके पीछे एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं मिडिल ईयर। यहाँ से पीना से ईयर ड्रम तक आउटर ईयर, और यहाँ से अंदर थोड़ा पोर्शन होता है, इसको मिडिल ईयर कहते हैं। मिडिल ईयर के अंदर होते हैं इनर ईयर। तो इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, खाली जितना हमें इंटरेस्ट है वही बता रहा हूँ। ये जो मिडिल ईयर में एक ट्यूब होता है जिस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये ट्यूब हमारा नाक का जो विंड पाइप है, विंड पाइप के साथ इसका कनेक्शन है, एयर प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए। तो ये इसलिए नाक में कुछ इन्फेक्शन हो तो सीधा इन्फेक्शन ये ईयर तक आ जाता है, मिडिल ईयर होके आउटर ईयर तक, या मिडिल ईयर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हमें सुनने में प्रॉब्लम होता है। तो हमें ये जो प्रॉब्लम का जड़ जो है वो आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम का जड़ है कि हम ये जो ईयर ट्यूब के अंदर, ये ईयर ड्रम के अंदर कुछ इरिटेशन होता है, हाँ, कुछ खुजलीपन होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ भी डाल देते हैं इसका खुजली मिटाने के लिए। वो एक मिसहैंडलिंग है। और हमें जो सर्दी जुकाम हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा ये इन्फेक्शन यहाँ तक आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम का जड़ है। तो
आप अगर ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपका बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या आपका घर का कोई भी मेंबर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसके लिए आप कोई एस्टेब्लिश डॉक्टर के पास जाओ। तो मैक्सिमम टाइम में क्या है, वो स्पेशली जो एयर ड्रम परफोरेशन, माने एयर का पर्दा फट गया या ऐसा, तो कुछ सर्जरी की बात करते हैं। तो मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा, जिसमें आपका सर्जरी बाईपास होता है। यह मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने ये ट्रीटमेंट कराया, मेरे ही रिलेटिव थे, उनका ये प्रॉब्लम हुआ था, और कई मानो कि 20-25 साल से भुगत रहा था, बहुत ही एकदम क्रॉनिक हो गया था। ये सारे प्रॉब्लम उनका हो रहा था, सारे के सारे प्रॉब्लम, ऑल द 5 प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था। और मेरा 3 से 4 महीना ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो भी 30 इयर्स जैसे हो गया। अभी फिर से रिपीट नहीं हुआ। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो इनमें से कुछ थोड़ा ही मेडिसिन दिया, फिर से ठीक हो गया। तो चलो आज मेडिसिन के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले शुरू करने का इस ट्रीटमेंट का, ये पाँचों में से कोई भी एक, या पाँचों में 5, या कोई भी मोर देन 1 प्रॉब्लम होए, तो आपको शुरू करना है लीडम पल्स 30x। लीडम पल्स 30x आपको 30 ml का, 30x पावर है और 30 ml उसका वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। LEDUM PALS लीडम प्लस। तो लीडम पल्स मेडिसिन जो आप इससे ट्रीटमेंट शुरू करो। आपको जिम में माने आपको टांग के ऊपर ड्रॉप लेना है, 3 से 4 ड्रॉप लेना है, और सुबह और शाम 2 टाइम लेना है, बराबर। और ये आप 2-3 दिन लेने के बाद थोड़ा सा सभी प्रॉब्लम में थोड़ा सा आराम तो मिलेगा, पर परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक मेडिसिन घर पे बनाने का, उसके लिए 3 मेडिसिन बाजार से लेके आने का, माने एक टाइप का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर बनाने का। तो मिक्सचर बनाने के लिए पहले आपने पालसेटिला PULSATILA पालसेटिला नाइग्रिक 30x ले लो, कैलीम्यूर 6x ले लीजिए, और साइलेसिया 6x ले लीजिए। ये तीनों मेडिसिन 30 ml 30 ml 30 ml, टोटल कितना 90 ml हो गया। ये तीनों 30 ml 30 ml 30 ml लेके, और होम्योपैथी मेडिसिन से ही 100 ml का एक बड़ा सा शीशी आप ले लीजिए, और उसमें 30 ml 30 ml 30 ml डाल दीजिए, तो 90 ml हो गया। ये जो 90 ml मेडिसिन है, इसको, ये मिक्सचर को, इस कॉम्बिनेशन को सुबह, दोपहर और शाम को, बराबर। और अब अगर दोपहर को नहीं लिया तो रात को सोते समय तो ज़रूर लेना, शाम को ले लिया तो रात को सोते समय ज़रूर लेना। तो ये जो 3 मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का, बोतल में डाल के, और उसका अच्छी तरह से जार करके मिक्स कर लेने का। ये आप कंटिन्यूअस 3 बार याद रहेगा, मॉर्निंग और दोपहर को और रात को सोते समय या शाम को, ये आप ले लीजिए। और ये आप करीब कंटिन्यू 2-3 महीना तक चालू रखो, और लास्ट ये इसमें ही आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में ये सारे, स्पेशली जो पास होता है फ्लूइड का जो है पोर्शन है, इसको सूखने के लिए और एयर ड्रम को परमानेंट बंद करने के लिए, जो परफोरेशन है, इसमें जो छेद है, उसको परमानेंट बंद करने के लिए एक फाइनल मेडिसिन है, जो हेपर सल्फर 200x, हेपर सल्फर 200x, ये भी 30 ml आप खरीद लीजिए। ये हेपर सल्फर 200x आपको सुबह
ब्रश करने के पहले सुबह उठ के मुंह का थोड़ा सा पानी से धो लीजिए या पानी आप पी लीजिए, और उसके बाद हेपर सल्फर 200x ये आप शुरू से ही करने का, बराबर। सुबह खाली एक बार इसको लेने का। फिर आप ये सारे के सारे जो बोला कि शुरू करने का आपका लेडम पाल से शुरू करने का 1 हफ्ते के बाद हेपर सल्फर स्टार्ट करना है। और ये 3 मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका खाने के बाद करो, खाने के पहले करो, डजेंट मैटर, पर आपका जब भी कोई होम्योपैथी मेडिसिन लोगे, कोई भी इनमें से कोई भी मेडिसिन लोगे, आपको कोई भी खाना खाने का आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद ये रखना है। हेपर सल्फर तो आपको बता ही दिया कि सुबह उठ के ही लेना है, तो खाना खाने के पहले ही हो गया। अच्छा, अभी ये मेडिसिन और ये कॉम्बिनेशन और ये मेडिसिन, ये तीनों कभी एक साथ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये तीनों कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। ये तो तीनों एक साथ है, ये बात सही है, पर लेडम पाल्स, ये कॉम्बिनेशन और हेपर सल्फर, ये कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। ये इसके अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप होना चाहिए। ये सारे हिसाब मुझे लगता है कि आपको दिमाग में बैठ गया कैसे इसको लेना है। होम्योपैथी मेडिसिन का एक जनरल बदनाम है कि ये काम नहीं करते क्योंकि आप इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। इस्तेमाल गलत मतलब क्या है? होम्योपैथी मेडिसिन में एक लिमिटेशन है कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल टॉलरेट नहीं करते। कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल के पास ये मेडिसिन रखो, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके मुंह पर है, जैसे मानो कि आपने लहसुन या ऑनियन खाया, तो मतलब कच्चा खाया, तो आपके मुंह में पहले से लहसुन या ऑनियन का स्मेल है, तो उसमें आपका मेडिसिन काम नहीं करेगा। या ये मेडिसिन आप कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कोई सब मानो कोई पाउडर है, स्नो है, क्रीम है, परफ्यूम है, उसके आसपास रखा, ये अगरबत्ती है, तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ ये मेडिसिन को बदनाम करने के पहले आप अपना जो है कॉन्शियस रखो कि ये कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल के आसपास ना हो। एक बात। दूसरा बात, आप जब ये मेडिसिन जब तक आपका चलेगा तब तक आप कोई स्मेलिंग जो है तंबाकू है कि ऐसा कुछ खाने के पहले ही खाने के बाद आप लेने का हैबिट है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, बराबर। दारू बोलो कि तंबाकू बोलो, मसाला बोलो, सुपारी बोलो, ऐसा कुछ भी जो आपके ये सब बैड हैबिट ही कहेंगे। ये सब बैड हैबिट से मेडिसिन का, होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई दोस्ती नहीं है। मतलब ये आपका बैड हैबिट और मेडिसिन दोनों अपोजिट पोल में है, तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा। या तो मेडिसिन छोड़ो और ये सारे प्रॉब्लम के साथ जियो, या तो आप ये प्रॉब्लम को जीतना है तो आपका जो सारे बैड हैबिट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप ज़रूर जीत जाओगे और आप बोलोगे होम्योपैथी मेडिसिन की जय। थैंक यू।